नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड जिसका नाम है लूसेंट सीरीज। लूसेंट सीरीज का आज ये हमारा चौथा डे है। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का आज पूरा हम लूसेंट से थ्योरी देख लेंगे, जितने भी थ्योरी दिए हुए उसको पूरा देखेंगे। और कल की डेट में हम जितने भी जैन धर्म से घटना चक्र में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कल हम डिस्कस करेंगे। जो दोस्त हमारे नए अगर आज देख रहे हैं पहली बार इस वीडियो को, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा लूसेंट सीरीज जो होता है, किसी भी टॉपिक को हम उठाते हैं और उसका पूरा थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं। और कल होकर उसका पूरा जो है घटना चक्र जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यही सीरीज हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और देखा जाए तो ये आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी हो, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीएसएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें घटना चक्र प्लस लूसेंट काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप मेरे दोस्त बंधु नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर जो नए भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने किसी जो ज़रूरतमंद होगा उसको आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जैन धर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की अगर बात करें संस्थापक के बारे में, तो जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे हमारे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे हमारे, उसका नाम था पार्श्वनाथ, जो क्या थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या थी? इनके द्वारा जो 4 शिक्षा दी हुई थी, पहला था कि हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, चौथा था संपत्ति ना रखना। ये हमारे के थे अश्वसेन के थे। अश्वसेन के पुत्र जो थे हमारे पार्श्वनाथ थे, और 23वें नंबर के जो हमारे जैन के तीर्थकर थे। ठीक है, तो पहले हमारे कौन थे? पहले हमारे थे ऋषभ देव थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम अगर बात करेंगे तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम तीर्थकर थे। यानी 24 टोटल जो है ना 24 तीर्थकर हुए हैं जैन में, जिसमें से पहले हमारे थे ऋषभ देव थे और अंतिम जो थे हमारे महावीर स्वामी थे, और ये 24वें नंबर के भी थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी जो थे उनकी पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन कहलाए और अरहत कहलाए, यानी पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? पहले तो महावीर जो हुआ जिन कहलाए, जिनसे जिन का मतलब होता है विजेता, और अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ हो गया यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर अपना उपदेश जो है प्राकृत और जिसे अर्धमगधी की भाषा भी कहते हैं, प्राकृत भाषा, मतलब महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर का प्रथम अनुयायी का नाम जो था उनका दामाद ही था। क्या नाम था? जमाली। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यानी प्रथम जैन भिक्षुनी होती, भिक्षुनी मतलब औरत, जिसको बोलते हैं ना महिला जो थी, उसका नाम था चंपा था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा केवल ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी हुआ था।
स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो चंदना था। ठीक है, भिक्षुणी संघ यानी महिला के जो भिक्षुणी था, महिला को मतलब भिक्षुणी मतलब होता है महिला और भिक्षुक मतलब होता है पुरुष। तो भिक्षुणी संघ के जो प्रधान था उसका नाम क्या था? तो वो चंदना था। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकरों की और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। यानी 24 जो जैन तीर्थ थे, 24 जैन तीर्थ थे, उसमें से सबका कोई प्रतीक चिन्ह था। जो प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे और जैन तीर्थंकरों का नाम बताएंगे और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। 24 सुबह 24 सबका दिया हुआ। तो ऋषभ देव हमारे सबसे पहले थे, ऋषभ देव प्रथम थे। उनका जो चिन्ह था शाण था। ठीक है, दूसरे जो हो गए हमारा अजीत नाथ थे, उसका था हाथी, अजीत नाथ का हाथी था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में दोस्त पूछता हुआ है कि दूसरे जैन मतलब दूसरे द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? तो हमारे ये अजीत नाथ थे। ठीक है, और उनका उनका जो प्रतीक है वो हाथी है। संभवनाथ तृतीय थे, यानी तीसरे जो थे जैन तीर्थंकर, उसका नाम संभव था, जो कि उनका घोड़ा प्रतीक था। और संपार सर्व सप्तम थे ना, 7वें नंबर के थे, उसका स्वास्तिक चिन्ह था। शांति जो थे, शांति देव जो थे वो 16वें थे, वो इसका जिसका प्रतीक जो था हिरण था। 18वें नंबर के कौन थे? तो 18वें नंबर के थे अरनाथ, जिसका मीन जो था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वें थे, इसका नाम था नीलकमल, उसका प्रतीक चिन्ह था। अब बात करते हैं कि तीसरा दो, ये जो अभी जो बताने जा रहे हैं हम ना, कि एरिस्टोनोमी और पार्श्व और महावीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो एरिस्टोनोमी कितने नंबर के थे? तो वो 22वें नंबर के थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श्व नाम जो थे 23वें, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे उसका सर्प था। और सबसे लास्ट वाले जो आते हैं महावीर स्वामी, जो 24वें नंबर के और अंतिम थे, उनका था सिंह। अब बात करते हैं क्या दो जैन तीर्थंकरों का ऋषभ देव एवं अरिस्टोनोमी का नाम किसमें मिलता है? अरिस्टोनोमी का नाम भगवान कृष्ण के संबंधी माना जाता है, ऋग्वेद में मिलता है। देखो, जैन तीर्थंकरों में ऋषभ देव का नाम और अरिस्टोनोमी का नाम जो होता है ऋग्वेद में मिलता है। और अरिस्टोनोमी को भगवान जो कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। भगवान कृष्ण के जो निकटतम थे उनके संबंधी माना जाता है। चलिए आगे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। जो भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध का साधुओं से उनका मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो था श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बंट गए। अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु जो हुए जिनका शिष्य दिगंबर कहलाए, वो नग्न रहने वाले कहलाए। अब हम बात करेंगे दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिगंबर की दोस्त, तो दिगंबर की अगर हम बात करेंगे तो दिगंबर की बात करेंगे तो ये क्या है? ये 5 निग्रहों के पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को करते हैं। जबकि हमारा जो श्वेतांबर है वो केवल 4 निग्रह को पालन करते हैं। ये कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये सब ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करते। 4 करते हैं, सत्य को करते हैं, अहिंसा करते हैं, अस्तेय करते हैं और अपरिग्रह करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? दिगंबर और श्वेतांबर की। तो दिगंबर जो है ना 5 निग्रहों को पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है 4 करते हैं, जबकि ब्रह्मचार्य को पालन नहीं करते हैं। अब ये बताइए, संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है तथा आत्मा को पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति और स्थिरता और समय, यानी बात करते हैं हम लोग आत्मा। आत्मा मतलब जीव, पदार्थ मतलब पुद्गल, अंतरिक्ष मतलब आकाश, गति मतलब धर्म, स्थिरता मतलब अधर्म तथा समय करती। जबकि श्वेतांबर ये समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है। ये हमारा हो गया पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता को। अब इस दिगंबर की बात करते हैं तो दिगंबर में महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। दिगंबर ये का जो है, दिगंबर में महिला तीर्थंकर जो महिला जो होंगी वो तीर्थंकर नहीं बन सकती, जबकि इसमें श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थंकर बन सकती हैं। श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थंकर बन सकती हैं। दिगंबर की बात करते हैं, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ठीक है, जबकि
श्वेतांबर जो है ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। किसने कहा था? ये हमारा श्वेतांबर जानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर चाहते हैं कि हमारा इनका विवाह नहीं। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकर जो थे मल्लीनाथ थे। ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, और बीएसएससी यानी दरोगा में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो इस पर आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 19वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म के, वो मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर ये मानते हैं कि मल्लीनाथ जो थे वो स्त्री थी, ठीक है। ये स्त्री मानते हैं, और इनका कहना है कि मूल जैन जो है ना वो आगम ग्रंथ को खो चुका है। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन जो है ना आगम ग्रंथ को खो चुका है, जबकि जैन का श्वेतांबर कहता है कि आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ये चाहते हैं कि ये खो चुका है। अब ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि ये मानते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करा जा सकता है। ये स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति विरोध करते हैं, यानी स्त्रियों इस जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, जबकि इस जीवन में स्त्रियों का मुक्ति का अधिकरण मानते हैं। कौन करते हैं? ये श्वेतांबर मानते हैं। अब जो है दिगंबर जो है ना सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष का जो होता है बाधक मानते हैं। श्वेतांबर जो है सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि बोलते हैं कि हमको मोक्ष पाने में हमको ये बाधक बनते, जबकि दिगंबर जो है ये वस्त्र पहनते हैं, इससे निर्वाण मोक्ष में कोई बाधक नहीं मानते। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जैन संगीति की। देखो, बौद्ध धर्म में भी 4 जैन संगीति हुई थी, और यहाँ भी हमारा 4 जैन संगीति 2 संगीति हुई। जैन में कितने हुए हैं? 2 संगीतियाँ हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रथम संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। यानी प्रथम जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। याद हो गया? पहला अस्तुलभद्र थे, दूसरा क्षमा श्रवण थे। पहले पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। पहला 300 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा 512 में हुआ था। अब बात करते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे त्रिरत्न हमारे बौद्ध में थे, बुद्ध धर्म और संघ थे, उसी तरह से हमारा जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन सा है? सम्यक दर्शन है, जैसे सही विश्वास। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण होना चाहिए। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अगर आप त्रिरत्न के अनुसरण करते हैं, उसको मानते हैं, तो आपको 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या? इसमें अहिंसा है, इसमें अहिंसा नहीं करना, सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना, आस्ते मतलब हमेशा खुश रहना, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 4 वरों जैसे शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास को सिद्धांत के इसी लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। सिद्धांत ने जैसे जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? 4 वरों में बांटा। 4 वरों क्या है? जैसे शिक्षा का, अन्न का, चिकित्सा का और आवास का। ये हमारे इसमें होते हैं, इसको लोकप्रिय बनाते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अब बात करते हैं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जबकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षियों में, वरन पेड़ पौधों में, पत्थरों में, जल में भी पाया जाता है। ये इसका कहना है कि जो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता इसलिए है क्योंकि जैनियों के अनुसार जीव जो है, आत्मा जो है, न केवल मनुष्य में होता है, यहाँ के पशुओं में होता है, वरन पेड़ पौधों में भी होता है, पत्थरों में होता है, जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो हुआ है जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ। जीव जैसे चेतन तत्व है, और अजीव जो है ना अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म है। यानी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, पूरा हमारे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को निर्माण जो हुआ है जीव और अजीव 2 मूल तत्वों से हुआ। महावीर का पुनर्जन्म एवं कर्मवाद विश्वास करते हैं। महावीर
के पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान, जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान है उसके अन्य नाम क्या है? स्याद्वाद भी बताते हैं और अनेकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। स्याद्वाद और अनेकतावाद के नाम से जाना जाता है। जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, अब पूछ दिया कि जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है, तो हमारा क्या है? स्याद्वाद और अनेकतावाद। और बात करते हैं आगे हम, तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैसे जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन राजा थे इसमें? सबसे पहले हमारा उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल भी जैन को मानने वाले थे, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब क्या है? जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन कौन थे? उदयन थे, वंद राज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, इसको हम गुप्तेश्वर मूर्ति के नाम से जाना जाता है, निर्माण करवाया था। गुप्तेश्वर का प्रतिमा जो है ना कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? गुप्तेश्वर की मूर्ति जो है ना कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर की तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। मतलब इस मुद्रा जो गुप्तेश्वर की मूर्ति जो बनाई गई है इसमें महावीर की है। महावीर की तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर जो वातावरण में क्या हो रहा है इससे कुछ जानकारी नहीं है। क्या है? उनके पैरों के सांप लेटे हुए हैं, पैरों के में सांप लेटे हुए हैं और तथा चींटियां ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई जिले में स्थित सिथनवासल, क्या है ये? क्या लिखा हुआ? सिथनावासल या सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। यानी आधुनिक तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो पुदुकोट्टाई जिले में स्थित सितनावासल या इसी को हम बोलते हैं सितनवासल नामक गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। अगर पूछ दिया सितनवासल गुफाएं कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ है? आधुनिक तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा। यानी मौर्योत्तर काल मौर्य के बाद जो हुआ था उसमें मथुरा था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी हमें कहाँ मिलती है? भद्रबाहु की द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलता है। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि जैन धर्म का जो तीर्थंकरों का जीवनी मिलता है कहाँ से मिलता है, तो ये हमारा भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र से मिलता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण, जिन्हें 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी के राजगीर में हो गई थी। यानी 72 वर्ष की आयु में इसका निर्वाण यानी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ला राजा ने सृष्टिपाला के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये हमारा यहाँ पे हो गए खत्म। अब हम लोग कल जो है आज हम लोग इसका पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं, थ्योरी इसका जैन धर्म का पूरा पढ़ लिए हैं आज। अब कल हम लोग जो है ना घटना चक्र में जितने भी घटना चक्र में क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें, या इसको एक बार आप पढ़ जाइए या सुनिए, आप जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लेने के बाद क्या हुआ, कल जो हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन पूरा करेंगे तो उससे आपको दिमाग में पूरा छप जाएगा। आशा करते हैं कि मेहनत आपको अच्छा लगेगा और ये इसको लाइक कीजिएगा, और अगर ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि हम ऐसे ही सीरीज आप लोग के सामने लाते रहें। आज के लिए इतना रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।